दोस्तों ये सवाल हर किसी के माइंड में आता है कि सर मेरी पत्नी मेरे से मेंटेनेंस लेगी तो उस सिचुएशन में क्या मैं पर्सनल लोन, हाउसिंग लोन, बिजनेस लोन ले सकता हूं, या मेरा बिजनेस लोन चल रहा है, हाउसिंग लोन चल रहा है, तो क्या मुझे मेंटेनेंस केस में फ़ायदा मिलेगा नहीं मिलेगा। दोस्तों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पतियों के लिए भी और पत्नियों के लिए, दोनों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए दोस्तों, नो टाइम पास नो बकवास, सीधा करते हैं काम की बात। मैं हूँ हंस। सेकंड बात दोस्तों, कमेंट में नंबर ना छोड़िए। अगर आप मुझसे ही बात करना चाहते हो, डिस्कशन पूरी डिटेल होती है, कैंसिलेशन फीस जमा करके आप बात कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपका जब भी फैमिली मैटर होता है, आपका मैटर कोर्ट तक जाता है, पुलिस स्टेशन तक जाता है, तो हस्बैंड लोगों को सबसे पहली टेंशन ये होती है कि मुझे मेंटेनेंस देना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, ये सवाल और मेंटेनेंस का एक ऐसा कानून है भारत का जो पतियों के लिए गले की एक हड्डी है, जो ना अंदर जा सकती है ना बाहर निकल सकती है, गले में ही अटक के रह जाती है। यहाँ पे बात यहाँ पे आ जाती है कि मान लीजिए मेरे ऑलरेडी से 2 साल 3 साल से मेरी हाउसिंग लोन चल रही है, मेरा बिजनेस लोन चल रहा है, मेरा पर्सनल लोन चल रहा है, जबकि हम 2 साल पहले अच्छे से रह रहे थे, लेकिन अचानक से हमारे साथ ये मैटर हो गया है, तो क्या मुझे रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। या फिर आपका मामला काउंसलिंग तक चला गया है, कंप्लेंट आपकी पत्नी कर चुकी है, तो क्या उसके बाद मैं लोन ले रहा हूं तो क्या मुझे फ़ायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा। एक बारीकी से मैं पॉइंट बाय पॉइंट आपको पूरा समझाऊंगा दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना। देखिए, जैसे आपने हाउसिंग लोन ले रखा है और आपने स्टार्टिंग जो भी 1 या 2-5 साल में आपने मतलब अंडर 5 साल से नीचे आपने कोई भी बिजनेस किया, प्राइवेट जॉब स्टार्ट किया है, या कोई भी सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट हो, आप कोई भी हो, उस सिचुएशन में आपके पास ज़्यादा जो सोर्स, इनकम सोर्स है वो आपका पास आपका सैलरी ही है, और उस बेस पे मान लीजिए आपका कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है साइड में, आपके पास कोई ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ भी नहीं है, तो उस सिचुएशन में आपका मैटर पहले से अच्छा था, लेकिन अचानक आप पे केस हो गया। मतलब आप एडवांस में पहले से लोन ले रखे थे, जैसे आपने 2018 में लोन लिया, अभी 2021 चल रहा है, ठीक है। अब आपका मामला पुलिस थाने कोर्ट तक जाता है 2021 में, तो आपको कोर्ट इस चीज़ को बिल्कुल नोट करेगा कि आपके पास रिसोर्स साइड में कोई भी नहीं है, आपका मेन सोर्स है वो जो भी है, आपकी लोन भी चल रही तो उसको भी मान्य करेगा, उससे भी आपको रिलीफ मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपकी पुरानी लोन चल रही है तो आपको डेफिनेटली रिलीफ मिलने वाला है। एक प्रैक्टिकल केस हमारे पास था, उसमें रिलीफ दिया गया था। एक हाउसिंग लोन चल रही थी और पर्सनल लोन दोनों थी, तो उसको उसी बेस में जो उसके पास सेविंग थी उससे 25% मेंटेनेंस बनाया गया था। अब यहाँ पे बात आ जाती है, मतलब कुल मिला के आपको समझ में आ गया होगा कि भाई आपका 1 या 2 साल पहले हस्बैंड वाइफ का दोनों का अच्छा मैटर था, वहाँ पे कोई विवाद नहीं था, ना कोई पुलिस कंप्लेंट थी। उस सिचुएशन आपने हाउसिंग लोन ली, पर्सनल लोन ली, और इन सोर्स आपका कोई साइड सोर्स नहीं है इनकम का, ओनली आपकी पेमेंट, सैलरी जो जॉब है उसके भरोसे ही आप उस पर डिपेंडेंट हो, तो आपको रिलीफ जरूर मिलेगा अगर आपकी लोन भी है किसी भी प्रकार की। तो पहली बात दोस्तों, दूसरा सवाल आ जाता है, अगर आपका केस कोर्ट तक चला गया, पुलिस थाने तक चला गया, और उसके बाद आप इस डर से उठा लेते हो लोन कि यार मेरा मेंटेनेंस में रिलीफ मिलेगा, तो फिर आपको नहीं मिलने वाला दोस्तों। फिर आपका जितना परसेंट बनेगा उतना ही परसेंट आपका मेंटेनेंस बनने वाला, जितनी आपकी पूरी टोटल सैलरी है उससे ही बनेगा, ना कि जो आपकी EMI वगैरह करती है उसके बाद जो सेविंग होती है उससे बनेगा। नहीं, आपका जैसे, क्योंकि कोर्ट देखो हर मैटर को समझता है। कोर्ट, आपका केस एक आपका है, आपके पास तो एक आपका खुद का केस है, लेकिन कोर्ट में इस टाइप के केस हज़ारों केस जाता है, और कोर्ट इसको इस नज़रअंदाज से देखता है कि इसने मेंटेनेंस से बचने के लिए अपनी लोन उठाया है, हाउसिंग लोन उठाया है, चाहे पर्सनल लोन चाहे बिजनेस लोन जो भी उठाया है, इसने अपनी मेंटेनेंस को बचने के लिए। रनिंग केस में अगर आप लोन उठाते हो तो उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला दोस्तों। उसे कोर्ट नहीं मानेगा कि आपने मेंटेनेंस से बचने के लिए ही लोन उठाया है। लेकिन अगर आपका शादी से जैसे 1-2 साल आपका रिश्ता अच्छा चला, उसके बाद आपके अचानक से मैटर बिगड़ जाता है और पहले से ऑलरेडी से आपका मेंटेनेंस चल रहा है, तो उसको आप एफिडेविट में शो कर सकते हो, आप कोर्ट वहाँ पे आपको डेफिनेटली रिलीफ जरूर देगा। तो दोस्तों, इस मुद्दे को मैं गहराई से और बहुत ही प्रैक्टिकल समझा दिया हूँ आपको कि आपको बिफोर पहले कोई विवाद नहीं है, किसी भी कंप्लेंट नहीं है, तो उस सिचुएशन आपको इंक्लूड माना जाएगा, उसमें आपको रिलीफ मिलेगा। लेकिन केस चलते हुए अगर आपने कोई भी लोन उठाया है उसमें, तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। दोस्तों, आई होप आपको समझ में आ गया होगा वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिए, अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट में छोड़ दीजिए। चलिए आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।